प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। प्रज्ञान चैनल के पिछले आख्यानों में सर्वप्रथम जो वैदिक सिद्धांत हैं उन पर चर्चा की गई और फिर वेदों से कुछ मंत्रों को उद्धृत कर उनको समझाने का प्रयत्न किया गया। उसके अनंतर आज शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि से कुछ आख्यान बताए गए जो कि बहुत ही योगियों के लिए, साधकों के लिए बहुत ही उपयोगी। इसके अनंतर उपनिषद से कुछ आख्यान बनाए गए और इसके बाद जो हमारे शास्त्र हैं, 6 दर्शन, शास्त्रों को दर्शन कहा गया आधुनिक युग में, तो उन पर आख्यान बनाए गए। तो उसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, वेदांत, मीमांसा, इनके सबके जोड़े हैं। सांख्य योग का जोड़ है, न्याय वैशेषिक का जोड़ है और मीमांसा और वेदांत का जोड़। तो सांख्य और योग पर चर्चा हो गई, न्याय और वैशेषिक पर चर्चा हो गई और क्रमानुगत अब हम मीमांसा दर्शन उस पर जो हमारे ऋषियों मनीषियों ने बताया है उसी को हम उन्हीं के उपदेशों पर चर्चा करेंगे। मीमांसा के सूत्रधार, मीमांसा के रचनाकार महर्षि जैमिन कहे गए और ये मीमांसा दर्शन बहुत ही बृहद है। बाकी के 5 दर्शनों का जितना कलेवर है, मीमांसा दर्शन का कलेवर उससे भी, उन सबको मिला के भी जोड़ा है करीब। फिर भी धैर्य पूर्वक आप लोग सुने, क्योंकि मीमांसा का अर्थ ही होता है, मीमांसा मतलब विचार विमर्श, विश्लेषण, एनालिसिस। हाँ, सनातन में ये पद्धति हमेशा रही कि कोई वस्तु है उसका विश्लेषण किया जाए। तो वैदिक ज्ञान और वैदिक परंपराओं का विश्लेषण यहाँ किया गया, उनकी सूक्तियों का, और उन सूक्तियों से क्या अर्थ और अनर्थ समाज में निकाला गया, ये भी विचारणीय है। तो पहले तो और तो सब ठीक है, जो मुख्य विषय है, जो अर्थ का अनर्थ किया गया, वह है पशु बलि। ये पशु बलि ये
इस विषय में बहुत ही भ्रम है कि पशु बलि का जो है अर्थ का अनर्थ कर लिया कि जो पशु यज्ञ जो बताया गया, हाँ, कि पशुओं को काटना मारना, ऐसा अर्थ किया है। इस पर थोड़ा सा चर्चा आवश्यक कि जो हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, मनन चिंतन किया, कई विद्वानों के लेख पढ़े और फिर उसमें जो हमने निष्कर्ष निकाला, तो वो जो है पशु बलि जो है उसका निषेध है, वेदों में उसका निषेध है। लेकिन शब्दों के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर तमाम इंद्रिय लोलुप चटोर जवान वाले लोगों ने वो यज्ञ में पशु बलि का जो है प्रचार प्रसार किया। हमारे बहुत से समाज सुधारक मूर्धन्य विद्वान, उन्होंने इसका जो है निषेध किया और उसी को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए कुछ चर्चा करना जरूरी है। इसके बाद जो मूल दर्शन है वो प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह कृषि प्रधान और वैदिक युग से ही यहाँ कृषि और पशुपालन होता आया है और हर एक युग में ये जो है रोजी रोटी का, व्यवसाय का, संपन्नता का साधन रहा है। तो वेदों में वर्णन भी आया है। वेद मंत्र कहता है कि ऋग्वेद में मंत्र है, अच्छैर्मा देव्या कृषिमित्र सस्य वित्तं रमस्स बहुमन्यमाना तत्र गावा कितव तत्र जाया यन्मे विचष्टे सविताय मर्या। यन्मे विचष्टे सविताय मर्या, जिन ऋषियों के हृदय में ये वेद ज्ञान उतरा, वो कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, उस जगत के बनाने वाले उस सविता देव ने मुझको ये भली प्रकार से समझा दिया है। यन्मे विचष्टे सविताय मर्या, मर्या मतलब मरणशील मनुष्य। यह मनुष्यों, उस सविता देव ने मुझको ये बात भली प्रकार समझा दी है। क्या समझा दिया है कि अच्छैर्मा दिव्या कृष्मित कृषस्, अय मनुष्य तू कृषि कर, कृष्मित कृषस्, कृषि ही कर। अच्छैर्मा दिव्या, तू जुआ मत खेल। शॉर्टकट से जो है धन मत कमा। जुआ खेल मतलब रिश्वत, जुआ खोरी, जुआ तो जानते हैं और जुआ दुष्परिणाम भी सभी जानते हैं। कि ये जो जुआ जो है मत खेल। अच्छैर्मा दिव्या, है मनुष्य तो जुआ मत खेल। कृषिमित कृषस्, कृषि कर। हाँ, सर्व सामान्य अर्थ में मेहनत कर, कड़ी मेहनत कर। कृषि कार्य तो वैसे ही बहुत मेहनत का होता है और प्राचीन भारत में कृषि जो है वो
कृषि कार्य के लिए जो है पशु ही साधन होते थे। और उसमें बैल प्रमुख होता था। हम्म, बैल जो है उसको बड़ा श्रेष्ठ माना गया। बैल को श्रेष्ठ माना गया। हाँ, यहां तक कि बैल पर जो है, बैल को शिव का वाहन कहा गया। शिव का वाहन कहा गया बैल को। शिव मतलब कल्याण। कल्याण का जो आधार है, कल्याण में सब अभ्युदय निश्रेय सब आ जाता है। तो जो कल्याण का जो आधार है, कल्याण जो है आधेय है, और आधार क्या है? बैल। आधार है बैल। कि बैल ही जो है ये जो ग्रामीण जीवन का आधार था। ग्रामीण जीवन के कल्याण के लिए बैल ही आधार था। लोग बैलों से खेती करते थे। तो ये जो है अक्षरमा दिव्या कृष्मित कृषस वित्तम रमस्स बहुमन्य माना, क्या मनुष्य तो जुआ मत खेल, कृषि कर, कड़ी मेहनत कर, और उस कृषि से, कड़ी मेहनत से जो तुझे प्राप्त हो, नियम पूर्वक उसको बहुत मानकर उसमें रमण कर। हाँ, जो कृषि से, कड़ी मेहनत से जो प्राप्त हुआ है उसको बहुत मानते हुए, हाँ, असंतोष मत करो। असंतोष करोगे तो फिर दाएं बाएं से कमाना शुरू करोगे, जुआ खेलना शुरू करोगे, शॉर्टकट अपनाओगे। उसके लिए मना किया गया कि अच्छा दिव्या, शॉर्टकट मत कर। हाँ, कोई भी बड़ी सफलता शॉर्टकट से नहीं आती, वो नियम पूर्वक, विधान पूर्वक, भली प्रकार से कर्म करने से ही आती है। वही संकेत है इसमें कि अच्छा दिव्या कृष्मित कृषस्सु, और जो नियम पूर्वक सही आचरण से जो धन धान्य प्राप्त हुआ है उसमें तो उसको बहुत मानते हुए रमण कर, उसमें असंतोष मत कर। तत्र गावा कितव तत्र जाया। एक जुआरी है, जुआ खेलने वाले, तो तेरा जो सुख है वो जुआ में नहीं है, कृषि में है, कड़ी मेहनत में है। और उस कड़ी मेहनत से ही तत्र जाया, जाया स्त्री को कहते हैं कि तत्र जाया, उसी में तेरा पारिवारिक सुख है। स्त्री मतलब स्त्री से ही परिवार बनता है, उसी में तेरा पारिवारिक सुख है। और तत्र गावा, वही उसी में तेरा भौतिक सुख है। गावा मतलब गो आदि। हाँ, प्राचीन भारत में जो गोवंश था उससे समृद्धि का पता चलता था, सामाजिक स्तर का पता चलता था। कि महाभारत काल में नंद बाबा थे। हाँ, उनके 1,00,000 गाय थी, इसलिए वो गोपों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते थे, मुखिया कहे जाते थे। गोधन बहुत था। तो गाय जो है वो सुख समृद्धि का साधन मानी गई। तत्र गावा कितव तत्र जाया, यन में विचस्ते सविता मर्या। ऐसा जो है उस सविता देव ने मुझको भली प्रकार से समझा दिया है कि ऐ मनुष्य, तू कृषि कर, जुआ मत खेल। तो बताने का मतलब यह है कि हमारा जो मुख्य आधार रहा वो कृषि रहा। तो कृषि के लिए सबसे प्रथम जो है वो बैल चाहिए। और कृषि कार्य में जो है और भी पशु, एक तो बैल हुआ, हाँ, उनकी बाकायदा कैटेगरी है कि बकरा मेढ़ा है, बकरा बकरी,
भेड़ भेड़ ये प्राचीन भारत में उनको उनका पालन होता था, अभी भी होता है गांव में। हाँ, और फिर ऊंट आदि, घोड़ा, अन्य पशु। इस प्रकार के जो है ये 3-4 कैटेगरी थी। तो ये जो है जो उस समय जो पशु याग नाम से जो प्रथा थी, पशु यज्ञ, तो पशु यज्ञ जो है वो पशु को काटा नहीं जाता था। हाँ, कि जो है यज्ञ पशु जो है उनको 3 भागों में बांटा गया। हाँ, यज्ञ पशुओं को 3 भागों में बांटा गया कि अग्निमोशी, सवनीय, अनुबंधी। कि अग्निमोशी मतलब अग्नि और सोम 2 देवताओं वाला पशु। अग्नि और सोम देवता क्या है कि जो है अग्नि द्युलोक में स्थित सूर्य और भूमि के अंतर्गत जो है वो विद्यमान ऊर्जा, उष्मा। हाँ, इसी और सोम अंतरिक्ष में विद्यमान चंद्रमा और भूमिगत जल यानी वर्षा उनका प्रतीक है। ये देवता जो है समस्त औषधि वनस्पति के प्राण है, इन्हीं के आधार पर उत्पन्न होती हैं, पनपती और फूलती फलती हैं। इनको साथ लेकर देवता, हाँ, इनको साथ लेकर ये देवता क्रम कीट से लेकर विशाल प्राणियों तक सबके जीवन आधार है। औषधि वर्ग जो है उसमें वे पौधे आते हैं जो फसलें हैं हमारी, और वनस्पति वर्ग में वो आते हैं जो बड़े बड़े पेड़ हैं, हाँ, जिनकी कई वर्षों की आयु होती है। कि जंगल में जो पैदा होते हैं जड़ी बूटी। हाँ, तो ये जो है अग्निमोशी इनको बताया गया। इसके बाद में जो है ये जो पशुओं को जो कहा गया कि जो है 3 प्रकार के पशु तो बता चुके हैं। तो ये जो है ये अग्निमोशी पशु जो है कहे गए हैं। और यज्ञ पशु के संबंध में जो ये पशु याग जो बताया गया उसके अवसर पर कर्तव्य कर्म जो है वो क्या होते थे? उपाकरण, उपानयन, श्लच्छयाबंध और उपयोजन, संज्ञापन, विसन आदि। हाँ, इस प्रकार जो ये क्रिया होती थी। देखो इनको भी बताएंगे। जो मुख्य जो पशु याग का जो आयोजन है वो मुख्य उसको आप ये समझो, अभी भी भारत में बहुत सी जगह ये प्रथा प्रचलित है। कि पहले क्या किया जाता था कि जैसे बैल है या अन्य पशु हैं, उनको उनसे रोज काम लिया जाता था। हाँ, पूरे महीने भर जो है वो काम लिया जाता था और महीने में 1 दिन उनको रेस्ट दिया जाता था। वो जो है वर्णन आ जाए पौर्णमासेष्टि, अमावस्येष्टि, चातुर्मासेष्टि, ये इष्टियों का वर्णन है कि महीने में 1 बार पौर्णमासी को या अमावस्या को, हाँ, लोग आमतौर पर पूर्णमासी को ही पूरा महीना मानते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता है अमावस्या को पूरा महीना होता है। कि चंद्रमा जो है वो अमावस्या को जो है धीरे धीरे घटते घटते पूरा हो जाता है, पूरा मतलब अपने न्यूनतम स्टेज पे आ जाता है। और वहां से फिर
वो चंद्रमा धीरे धीरे फिर शुक्ल पक्ष में बढ़ना शुरू होता है। तो जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है वहीं से माघ की शुरुआत है, और जहां से चंद्रमा जो है बिल्कुल घटोत्तरी को प्राप्त होता है, यहाँ व्यवहार में है, वैसे घटना बढ़ना कुछ है नहीं, तो वहां पर जो है महीने का अंत माना जाता है। तो अमावस्या के दिन पशुओं से कोई काम नहीं लिया जाता। गांव में जो है कोई स्थान होता था, वहां ये सब पशु लाए जाते थे, नहला धुला के बाकायदा सजा के। और उनका जो है उनकी देख रेख की जाती थी, उनको बढ़िया खिलाया जाता था, उस दिन आराम कराया जाता था। उनके कोई जो वहां के गुणी लोग होते थे तो उनको उनका चेकअप करते थे कि इनमें कोई बीमारी कोई परेशानी तो नहीं है। ये सब कार्य होते थे पशु याग में। तो उसमें जो अभी हमने बताया कि जो है ये मतलब महीने भर जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, तो मिट्टी कीचड़ गोबर आदि लग जाता है उठने बैठने में, तो खूब बढ़िया ढंग से धोया धुलाया, हाँ बढ़िया चारा खिलाया, और जो है उसके बाद में इनको ले गए। हाँ, इनको बाकायदा स्वस्थ, और जो स्वस्थ पशु होते तो उनको पुरस्कार भी दे। आज भी देखो ये पश्चिम मेरठ साइड में चले जाओ तो वहां भी पशु मेला लगता है, वो स्वस्थ पशु तमाम झोटा जो है उनकी दौड़ होती रेस, जो निकल जाता है आगे उसको इनाम मिलता है। तमाम भैंसों का जो है प्रदर्शन किया जाता है, देख के जो है वहां गुणी लोग रहते हैं, वो कहते हैं ये भैंस बहुत अच्छी है, उसको उसके सबको इनाम दिया जाता है। ये प्रथा प्राचीन भारत से अब तक चली आ रही। अब ये जो है ये जो पशुओं के विषय में जो पशु याग में जो है उपाकरण आदि जो बताए गए, हाँ कि पशुशाला में जो है हाँ लौकिक व्यवहार में वैदिक रूप का जो उपाकरण है कि मंत्रोच्चार पूर्वक हाथ से अथवा कुशा से पशु को स्पर्श करना उपाकरण कहलाता है। कि देखो किसान भी जो होता है वो अपने बैल को, गाय को, जो भी उसके पशु हैं उनको बाकायदा जो है वो छूता है, उसकी पीठ सहलाता है, पुट सहलाता है, मुंह सहलाता है, हाँ उसका पेट सहलाता है, प्यार करता है। कि जो है एक स्थान से अन्यत्र ले जाते समय प्रायः प्रत्येक ले जाने वाला व्यक्ति पीठ पशु के पीठ, पार्श्व, पुट्ठे, माथे आदि सिर पर हाथ फेरता है, मानो उसे प्यार देता हुआ अगले कार्य के लिए प्रेरित करता है। इस साधारण लौकिक व्यवहार का वैदिक नाम, वैदिक रूप उपाकरण है। अब दूसरा है उपानयन, कि पशु से पशुशाला से यज्ञ मंडप की ओर पशु का लाया जाना उपाकरण उपानयन है। तो जहां बंधे हुए हैं वहां से साफ सुथरे करके खूब सैलाब मतलब झाड़ पहुंच के उसको प्यार जता के उसको फिर उपानयन लिया जाता था यज्ञ मंडप में। यज्ञ मंडप यज्ञ मंडप क्या मंडप होता था, उसमें पशु का चेकअप होता था पशुओं का। हाँ, और तीसरा जो कार्य है वो है सुलक्षणयाबंध। हाँ, किसी चिकनी बढ़िया मुलायम रस्सी से पशु के अगले दाहिने पैर, सींग अथवा सींगों में, गर्दन में पशु को बांधना। ये कार्य पशुशाला से चलते समय अथवा यज्ञ मंडप पहुंचकर किया जाता है।
और फिर यूप निबंधन, वहां जो है यज्ञ मंडप में ले जाए। यूप मतलब खूंटे को कहते हैं, वो जो खूंटा जिसमें रस्सी बांधी जाती है, तो उसमें जो है पशु को बांधने के लिए स्थापित किए गए यूप, यानी खूंटा में पशु का बांधना यूप निबंधन है। तो ये जो है और भी जो कार्य हैं, नियोजन, संज्ञापन, विसर्जन आदि, तो ये सब यज्ञ के जो है वो कार्य थे कि मतलब जो है संज्ञापन जो है उसका अर्थ लोगों ने मारना कर लिया, कि जो है बांध बूंद के उसको मारा जाता था। मारा नहीं जाता था। संज्ञापन जो है, संज्ञापन का अर्थ है कि मारण, तोषण, निशामन, मारना, तुष्ट करना, दर्शन करना या अवलोकन करना, इतने अर्थों में मारना ही अर्थ लिया गया। संतुष्ट करना या दर्शन एवं अवलोकन करना अर्थ क्यों नहीं लिया गया? मारने से तो कोई संतुष्ट होगा नहीं। तो ये जो है इससे ज्ञात होता है कि अति प्राचीन काल में जो यज्ञों का प्रारंभिक काल था, वो जो है जब उन नृशंस, क्रूर और जो रसना लोलुप जीव चटा के लेती मीट खाएंगे, उन्होंने जो है याज्ञिकों ने जो है ये सब प्रथाएं चला दी। यज्ञ की वास्तविक भावना को उपेक्षित कर दिया। ये लोग समाज में प्रभावित थे और समाज ने उसे अच्छा मान लिया। और इस कुकृत्य का समय समय पर विरोध भी होता रहा। तमाम ऐसे लोग हैं जो पशु हत्या नहीं करना चाहते हैं, और बौद्ध धर्म तो खासतौर इसी पर, इसी से उसका उद्भव हुआ कि जो है संज्ञापन पद जो है उसका जो है पुराना अर्थ भुला दिया गया, पर पाणिनि ने उसे सुरक्षित रखा है। इससे स्पष्ट होता है कि अमावस्या का दिन इस कार्य के लिए निर्धारित था कि उस दिन के इष्ट अनुष्ठानों के अवसर पर स्थानीय पशुओं की स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से परीक्षा, जांच, पड़ताल की जाए, जिससे राष्ट्र की पशु संपदा स्वस्थ एवं सुरक्षित रहे। ये पूर्णमासी अमावस्या, इनका वेदम वर्णन आता है। इससे अग्निहोत्रम अवर्णम पौर्णमासम चातुर्मास्यम नारायणम अतिथि भजितम च। तो ये जो है संज्ञापन के आगे जो पशु धर्म है उसको विसर्जन कहा गया। विसर्जन मतलब कि पशु के एक अंग को काट दिया जाए। अब संज्ञापन का अर्थ अगर मारना मान लिया जाए तो फिर उसके आगे फिर विसर्जन की क्या जरूरत है? जब मार ही दिया गया तो अंग काटने का क्या मतलब है? तो ये जो है संज्ञापन अर्थ का मतलब जो है वो जांच पड़ताल है। विसर्जन मतलब भली प्रकार से उसको चेकअप करना, ये जांच पड़ताल है। और आजकल भी जो है वो भाई अस्पताल खोल दिए सरकार ने। तो ये जो है इसके बाद में जो है वो पर्यग्नीकरण होता था। इस पद का वास्तविक अर्थ क्या रहा होगा? अमावस्या के दिन पशुओं को नहला धुलाकर खूंटों पर बांध ऋतु के अनुसार उन्हें डांस, मच्छर आदि तंग न करें, इसलिए जो है अग्नि जलाई जाती है। धुआं हुआ आज भी जो पशु पालते हैं धुआं करते हैं। जैसे बरसात है, मच्छर बहुत है तो धुआं किया जाता है। जो गांव के लोग हैं इस बात को समझते हैं। और जांच पड़ताल में भी जो है तमाम ऐसी क्रियाएं होती हैं जहां जो है पर्यग्नीकरण किया जाता है। टीका, सूची, वेद, ये सब काम जो है किए जाते हैं। और उसके बाद में विसर्जन। विसर्जन मतलब छोड़ देना। जो अंतिम क्रिया है वो विसर्जन। और जब मार दिया तो छोड़ क्या दोगे उसको? इसका मतलब ये जो
पशुयाग जो होता था वो उसका स्वरूप, वैदिक स्वरूप कुछ और था कि पशुओं का संरक्षण, उनको लाना, एक दिन नहलाना धुलाना, साफ सुथरा करना, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। एक दिन ऐसा रखो, उनको आराम करने दो। हाँ, गवर्नमेंट भी देखो हफ्ते भर में जो है एक दिन छुट्टी कर देती है, तो पशुओं को नहीं छुट्टी चाहिए। और हमारा जो सनातन धर्म, उसमें तो बहुत ही करुणा दया का भाव है। तो प्राचीन काल में महीने में एक दिन पशुओं को खाली रखा जाता था, उनको खिलाया पिलाया जाता था, नहलाया धुलाया जाता था, उनका स्वास्थ्य जांच कराई जाती थी। इसी को पशु आता है। हाँ, जो बहुत लोग जो है अपने जवान का स्वाद, तो तमाम अर्थ का अनर्थ कर दिया। उसमें बहुत से ये पंडा पुजारी भी थे। हाँ, पंडा पुजारी, उनका मान सम्मान भी था समाज में। तो लोग कहते थे हाँ ठीक है, और तो प्रचार करते थे कि जो है वो यज्ञ की हिंसा हिंसा नहीं होती, अहिंसा के बराबर है। अरे कैसे, किसी को मारोगे तो हाँ, वो भी अपना स्वास्थ्य के लिए, खाने के लिए मारना। हाँ, अब कोई ये भी कह सकता है कि वही तमाम सेनाएं लड़ती हैं, मारे जाते हैं। अरे सेनाएं लड़ती हैं, वो सैनिक अपने लिए नहीं लड़ते, वो समाज के लिए लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, शांति स्थापना के लिए लड़ते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए लड़ते हैं। हाँ, कोई वस्तु जो है, वो कोई जीव या कोई मतलब जो है समाज के लिए खतरा हो, तो उसको फिर वो मारने का अंतिम विकल्प रहता है। लेकिन अपने जीव के स्वाद के लिए किसी को मारना, ये अधर्म है, इसका निषेध है। कि वेदों में जगह जगह अध्वर अध्वर आया। अध्वर माने हिंसा, अध्वर माने अहिंसा। ऋग्वेद के ही प्रारंभ में आया है कि यज्ञेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि सैदेवेषु गच्छति। कि हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, अग्नेयम यज्ञ अध्वरम, जो यज्ञ अध्वर होता है, ध्वर माने हिंसा कुटिलता, और अध्वर मतलब अहिंसा, अकुटिलता, सरलता। कि जो यज्ञ हिंसा और कुटिलता से युक्त होता है, वो जो है उसको ईश्वर जो है वो अग्निदेव स्वीकार नहीं करता। किस यज्ञ को जो है स्वीकार करता है कि यज्ञ यम यज्ञ मध्वरम विश्वतः परिभूरस। हे अग्निदेव, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हिंसा और कुटिलता से रहित जो यज्ञ होता है, उसको तुम चारों ओर से ढांप लेते हो, कवर कर लेते हो। विश्वतः परिभूरस, चारों ओर से व्याप्त होता है। उसमें परमात्मा जो है, उसकी दैवी शक्तियां चारों तरफ से व्याप्त होती हैं। जो यज्ञ, कैसा यज्ञ जो हिंसा रहित हो, कुटिलता रहित हो। और ये पशु बलि दी जा रही, हिंसा की जा रही, कैसे उस परमात्मा खुश होगा? कि अग्नेयम यज्ञ मध्वरम विश्वतः परिभूरसि सैदेवेषु गच्छति। वही हे अग्निदेव, तुम्हारे देवों को तुम्हारी दिव्य शक्तियों को प्राप्त होता है, और वो दैवी फल प्राप्त होता है। कि हम कोई कार्य करने चले तो कोई भी यज्ञ, उसकी ये जो है पहली शर्त है कि वो कुटिलता और हिंसा से रहित हो, तभी उसमें ईश्वर की व्याप्ति होगी। और जब ईश्वर की व्याप्ति होगी तो उसके देव भी व्याप्त होंगे, उसकी दिव्य शक्तियां भी वहां रहेंगी। जहां जहां ईश्वर जाएगा वहां वहां उसकी दिव्य शक्तियां भी होंगी, और वो दिव्य शक्तियां ही हमको दिव्य फल देती हैं।
अन्यथा हम कुटिलता और हिंसा के द्वारा चाहे जितना प्रयत्न करें हम सफल नहीं होंगे। अग्नेयम यज्ञ मद्धरम विश्वता परिभूर देवेश गच्छ। ये ऐसा विषय था जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी था, थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा शास्त्र की शुरुआत कर देते हैं। तो पहले प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मीमांसा दर्शन इसका जो पहला अध्याय का पहला सूत्र है कि उसमें था धर्म की व्याख्या करूंगा वैशेषिक में, और इसमें जो है कहा है कि अथा तो धर्म जिज्ञासा। आचार्य जैमिन सूत्रकार ने इस महान शास्त्र का आरंभ करते हुए जो है कहा है कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, कि जो है संसार के सब कार्य करते हुए, वेदाध्ययन करते हुए, कृषि कार्य करते हुए, अपना रोजी रोजगार करते हुए, परिवार को पालते हुए धर्म को जानने की जो है इच्छा करनी चाहिए। उस धर्म को जानने के लिए इस शास्त्र का विवेचन है। पूरा शास्त्र और धर्म जिज्ञासा की ओर, संसार के मंगल कामना के लिए भगवान जैमिन ने जो है मीमांसा दर्शन की रचना की। और उसका जो जैसे सभी शास्त्रों में जो उसका प्रथम सूत्र है वही उसी के इर्द गिर्द शास्त्र घूमता है। ऐसे ही जो प्रथम सूत्र है कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, कि मनुष्य जो है उसको चाहिए कि वो सब कार्य करते हुए, जिससे वेदाध्ययन कर लिया, शादी ब्याह कर लिया, लड़के बच्चे पैदा कर लिए, खेती बाड़ी व्यवसाय करने लगा, ये सब करते हुए उसको धर्म को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। अब इस पर जो है आगे चर्चा अगले आख्यान में करेंगे, क्योंकि फिर एपिसोड लंबा हो जाएगा। यहीं पर धर्म वही है जो वेद आगे आया, 14 लक्षण और धर्म, वेद जिसका स्वरूप का वर्णन करते हैं वह धर्म है। और उस धर्म को समझने के लिए उस वेद के रचयिता, उस जगत के रचयिता को हम धारण करें, ध्यान करें उस परमात्मा का, उसका भजन करें, वही शिव नाम का जाप करें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा लगा दें, फिर सब समझ में आएगा। इसी के साथ ये जो है आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री